आप ढूंढ के दिखाएं। अगर हम नहीं ढूंढना है तो पुलिस का क्या काम है हमारे इस निज़ाम में। कितना अरसा हो गया इस वाक़े को हुए को? ये तकरीबन इस 15 नवंबर को जो है ना पूरा 1 साल हो गया। 1 साल कंप्लीट हो गया। लड़ाई ये हुई थी कि ये गंदा नाला था, इस पानी की वजह से जो है ना वो पहले साहिवाल थे, साहिवाल में ज़िला बदर हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा माफ़ी है बेसिकली ये पीछे से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नाम जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं उकाड़ा के एक गांव में आया हूं। वहां पे एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। नाहक अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये थाना सदगरा की हदूद में ये वाक़या पेश आया। आज मैं उस जगह पे आया हूँ। मैं अब दिखाने के लिए कि ये जगह थी जहाँ पे वाक़या पेश आया। तो मैं उनके बेटे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या सूरत हाल थी, कैसा वाक़या पेश आया, क्यों कराया। सर ये वाक़या पेश आया था थाना सदगरा की डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा थाना सदगरा की हदूद है। एक गांव चक नंबर 16 वनार सलामत है, उसमें मेरा जो एक वालिद साहब को कत्ल किया गया और एक मेरा कज़न है खालाजाद भाई, उसको कत्ल किया गया। और सेकेंडली मेरा एक भांजा है BS फिज़िक्स का, वो स्टूडेंट है, उसको जो है ना अपाज किया गया और पूरी ज़िंदगी के लिए उसको माजूर किया गया। यहाँ पे एक गैर कानूनी बंदा आया था 2015 में, ख्वाजा नदीम इकबाल, और उसने यहाँ पे ये गैर कानूनी कॉलोनी बनाई है। और कॉलोनी बनाने के बाद यहाँ से ये एक नाला गुजरा है, ये नाला गुजरा है। तो नाला गुजरने के बाद यहाँ पे उसने मेरे वालिद साहब को इस जगह पे बुलाया है। बुलाने के बाद उसने आगे से उसका एक बेटा है ख्वाजा सरमद और एक साथ उसका ड्राइवर है सदी अहमद, ठीक है। वो आए, आके उन्होंने वाले साहब को बुलाया और भांजे को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने आके आज इनको हम मज़ा चखाते हैं, आज हम हमारा जो है ना ये गंदा पानी कैसे रोक रहे हैं हमारी ज़मीन का। ऊपर से गैर कानूनी कॉलोनी है इसकी। और आके उन्होंने डायरेक्ट मेरे वाले साहब को छड़ियाँ मारना शुरू कर दी। ये वाक़या जो है ना वहाँ से मेरे जो है ना वो कज़न है रजब अली, वो देख रहे थे, वो सामने जहाँ पे वो चारा नज़र आ रहा है आपको, इसकी फैक्ट्री उसने बनाने के लिए लेके आए थे। यहाँ पे इसकी गाड़ी रुकी है। गाड़ी रुकने के बाद यहाँ पे मेरे वालिद साहब और वो बातें कर रहे हैं। जब बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे मेरे वालिद साहब, ये हमारी ज़मीन है, उधर जाके खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वहाँ पे उसने ना छड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। उसके बेटे ख्वाजा सरमद और ख्वाजा नदीम इकबाल, इन्होंने छड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। और साथ सदी अहमद थे उसका ड्राइवर। इधर से शरीफ और वो साथ अमानत जो है वो भी आ गए और वो भी ललकारते हुए कि आज इनको हम मज़ा चखाएँगे। मज़ा चखाने के बाद इनको ऊपर से ख्वाजा नदीम ने निकाली है गन और ख्वाजा सरमद ने इन्होंने शूट करना शुरू कर दिया है। और साथ ही इन्होंने शूट करने के साथ ही इन्होंने क्या किया, मेरे वालिद साहब और रजब अली भाई तो मौके पे उनकी डेथ हो गई थी, वालिद साहब रास्ते में डेथ हो गई। और नेक्स्ट ये था कि मेरा जो भांजा था वो 20-25 दिन जिना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट रहा। ट्रीटमेंट करने के बाद वो जो है ना उसकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज हो गई थी और उसका जो है ना अंदर से जो है पूरी एक जो लेफ़्ट बाजू है वो भी डैमेज हो चुकी है और वो बिल्कुल भी इस स्टेज पे नहीं है कि वो जो है ना अपनी स्टडी जारी रख सके। अच्छा, वजह क्या बनी थी, क्या तनाज़ा हुआ था, किस वजह से लड़ाई हुई? लड़ाई ये हुई थी कि ये गंदा नाला था, इस पानी की वजह से जो है ना वो ये गंदा नाला था और गैर था, ये नाला गंदा था, इसकी वजह से लड़ाई का इशू बना, मामूली सा इशू बना था और 2 बंदों को उन्होंने बिला वजह बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तो अभी वो मुजरम पकड़े गया कि नहीं पकड़े गए, मुझे ये बताइए। नहीं, अभी वो मुजरम फरार हैं। कई दफ़ा हम RPO साहब DPO साहब के पास 3 DPO चेंज हुए हैं और अभी करंटली जो है ना DPO फुरकान बिलाल साहब हैं, उनके पास कई दफ़ा गए हैं। RPO तैयब हफीज़ चीमा साहब के पास भी कई दफ़ा गए हैं। DSP नाला के पास गए हैं और SHO सदगरा के पास गए हैं और वो हमें हमारी जो है ना कुछ भी नहीं सुनाई दे रहे। वो यही कह रहे हैं कि हमें आप ढूंढ के दिखाएं। अगर हम नहीं ढूंढना है तो पुलिस का क्या काम है हमारे इस निज़ाम में। कितना अरसा हो गया इस वाक़े को हुए को? ये तकरीबन इस 15 नवंबर को जो है ना पूरा 1 साल हो गया। 1 साल कंप्लीट हो गया है और अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। ये हाल है हमारे इंसाफ का। कब ये गरीब लोगों की बात सुना जाएगा, कब इस तरह को जो दरिंदे उनको पकड़ा जाएगा और उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। आपके सामने सारी सूरत हाल है, किस तरह मामूली सी बात पे इतना बड़ा वाक़या हो गया। तो जब भी जो मुजरिम है जिनके ऊपर केस हुआ है तो वो क्या जेल में है कि जेल से बाहर है? 2 मुजरिम हैं, 3 मुजरिम पकड़े गए हैं। उसमें सदी अहमद था उसका ड्राइवर और जो शरीफ मोहम्मद शरीफ है और साथ अमानत है, इन दोनों की बेल हो चुकी है और सदी अहमद वो अभी जेल में है। और 2 बाप बेटा जो है ख्वाजा नदीम इकबाल और ख्वाजा सरमद वो अभी तक ताहाल फरार हैं। पुलिस को पता है, हर बंदे को पता है कि वो किधर है। उनका एक पुश्त पनाही पे इनके जो है ना बहुत ही मतलब ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और रिटायर्ड सेशन जज है, वो इस केस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और पुलिस को कुछ भी नहीं काम करने दे रहे। और
SHO सारे, मतलब कि कोई भी नहीं काम। एक होता है कि आगे से कोई रेड करने जाए तो आगे से डर होता है कि कहीं जज हमारे के ऊपर अपोजिट जाके हमारे ऊपर ही कुछ ना कर दे। पुलिस अपनी यूनिफॉर्म बचा रही है और कुछ नहीं कर रही। जैसा कि हमारे इंसाफ जो अदारे हैं जिन्होंने हमें इंसाफ देना है, तो वो ही उनकी पश्तपुनाई कर रहे हैं। जज साहब जो भी हैं तो वो ही उनका देख रहे हैं कि उनको बचा रहे हैं। तो इंसाफ हमें फिर कौन देगा? आम जो आदमी है फिर वो क्या करेगा? कोई हमारा अदारा होना चाहिए जो फ़ौरन एक्शन ले और इन चोरों को, जो इस तरह के दरिंदे पाए गए हैं, उनको पकड़ा जाए। अहमद भाई, आप कुछ और कहना चाहेंगे? ये कि इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है ना, इन्होंने ऑलरेडी पहले 3-4 मर्डर किए हुए हैं। इनको ज़ख्मी भी बहुत किया हुआ है इन्होंने। पहले साहिवाल थे, साहिवाल में ज़िला बदर हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा माफ़ी है बेसिकली ये पीछे से। और लेकिन ये कि मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और IG पंजाब फैसल शाहकार साहब से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है। हमने बहुत ही मीडिया का सहारा लिया है लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करना शुरू, हमें वो कहते हैं कि आप हमें बताएं कि कहाँ वो बैठे हैं, जब वो कहाँ पे बैठे हैं हमें बताएं, मैं हम जाके पकड़ते। अगर हमारा ये काम है तो पुलिस क्यों इस मुल्क में नाफिज है? क्यों हमारे टैक्सों के ऊपर वो पल रही है? अगर हमारा काम है मुजरमों को पकड़ना, ना इन मुजरमों को, अगर माफिया को इनको पकड़ा जाए तो और बहुत से जो है ना इस ऐसे वाक़यात रुनुमा होने से बच सकते हैं। इतना जदीद दौर है हमारा आगे, अभी भी मुजरमों को पुलिस नहीं पकड़ना। जिसके साथ ये वारदात हुई, जिसके साथ वाक़या हुआ, वही ये काम करें, वही ढूंढे कि मुजरम यहाँ पे बैठे हैं और करें। इतना बताया जा रहा है कि वो रसाई पे भी जोर दे रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि इतनी पेमेंट ले लो, रसाई कर लो। क्या ये सही बात है? जी, उन्होंने इंटरनल पार्ट पे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में है कि हमारा राज़ीनामा कर लें, लेकिन हमारा राज़ीनामा कब होगा? हमें ये बताया जाए को रजब अली, उसके 2 बेटे हैं, एक 3 साल का बेटा है, एक 2 साल का बेटा। उन बच्चों का क्या कसूर है वो बताया जाए। उस मेरे वाले साहब का क्या कसूर है जिनके पास कोई विदाउट वेपन थे? और वो BS फिज़िक्स वाला बच्चा जिसका 3rd सेमेस्टर स्टार्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में, उनका क्या जो है ना कसूर था? वो हमें बताया जाए कि वो बच्चे की पूरी ज़िंदगी अपाज हो चुकी है। ना तो वो अपनी स्टडी जारी रख सकता है, साइको का वो पेशेंट हो चुका है, उसके बाद उसके पूरा लेफ़्ट बाजू जो है वो डैमेज हो चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज हो चुकी है और एक तरह से पूरी उसकी ज़िंदगी जो है ना डैमेज हो चुकी है। हुक्मरान है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। कब तक लोगों को, ऐसे लोग बड़े दरिंदे जो मारते रहेंगे और आम जो लोग बेचारे मज़दूर हैं, मेहनत गरीब तबका है, उनको इंसाफ नहीं मिलता रहेगा, ऐसे लोग मरते रहेंगे। एक साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।